रात का समय था। आसमान में आधा छिपा चांद था और ठंडी हवा हल्की सी सरसराहट पैदा कर रही थी। जब स्टारी अपने घर की छत पर अकेला खड़ा था और उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, तभी उसकी नज़र नीचे गेट के पास बैठी एक काली बिल्ली पर पड़ी जो नींबू मिर्ची खा रही थी। ये देखकर वो हैरान हो गया और जिज्ञासा में धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उसके पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें लाल चमकने लगी और बिना आवाज के वो चलने लगी, जैसे उसे पता हो कि स्टारी उसके पीछे आएगा। और सच में स्टारी बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे रास्ता सुनसान होता गया, घर और गलियां पीछे छूट गईं और अब सिर्फ जंगल, पेड़ों की छाया और अजीब सी खामोशी रह गई। स्टारी ने खुद से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। आखिरकार बिल्ली एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास जाकर रुक गई, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। स्टारी ने अंदर झांक कर देखा तो उसका खून जम गया, क्योंकि वहां सिर्फ कंकाल, हड्डियां और खोपड़ियां थीं, जैसे जो भी वहां गिरा हो वो कभी वापस नहीं आया। तभी अचानक पूरा जंगल घने धुंध से भर गया और किसी ने उसका नाम पुकारा। स्टारी, तुम भी अब यहीं रहोगे? ये सुनकर उसके पैर कांपने लगे और जैसे ही धुंध हटने लगी, उसने देखा कि कुएं के पास एक लड़की खड़ी है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे सफेद बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। और वही काली बिल्ली उसके कंधे पर बैठी थी। लड़की ने ठंडी और डरावनी आवाज में कहा कि वो इस जगह की रखवाली करती है और जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये सुनकर स्टारी डर के मारे भागने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर रुक गया, जैसे कोई उसे जकड़ चुका हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, तुम कौन हो? अब तुम कहीं नहीं जा सकते स्टारी, ये जगह तुम्हारी है। Stay back! और अगले ही पल स्टारी की चीख जंगल में गूंज उठी और धीरे धीरे उसका शरीर राख की तरह उड़ने लगा और कुछ ही पलों में वहां सिर्फ उसका कंकाल रह गया, उसी कुएं के पास, उन्हीं हड्डियों के बीच। और अगली सुबह जब एक नया लड़का उस रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि गेट के पास वही काली बिल्ली फिर से बैठी है और नींबू मिर्ची खा रही है।